आज का जो सक्सेस स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी है एंड उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड इट इज़ फिल्ड विद रिवेंज लाइक इट इज़ फिल्ड विद स्वीट रिवेंज आई वुड से। सो चलो देखते हैं इसमें क्या है। सो ये स्टोरी है अबाउट प्रियांशी जिन्होंने अपने एसपी को प्रपोज करने का ट्राई किया था। लाइक शी वाज इन लास्ट ईयर ऑफ हर बैचलर्स डिग्री एंड उस ईयर में वी आर हम सब ना यंग होते हैं एंड हम सबको किसी न किसी पे क्रश होता है एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ हम अपनी लाइफ बिता सकें। हर कोई सोचता है कि एक कोई बंदा हो जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर अपना बिता सकूं एंड जिससे मैं प्यार करती हूँ वही मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए तो क्या ही बात है। सो शी ऑल्सो डिड दिस थिंग। सो क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ बैक स्टोरी इससे पहले की। सो शी एंड हर एसपी वो लोग एक साल पहले, मतलब जिस साल ये चीज़ हुई थी रिजेक्शन वाली, उससे एक साल पहले दे स्टार्टेड डेटिंग, है ना। और डेटिंग वाले फेज़ में क्या होता है कि बोथ बॉय एंड गर्ल आर लाइक शोइंग द बेस्ट सेल्फ टू ईच अदर। वो अपना बेस्ट सेल्फ दिखाते हैं, ठीक है, कि मैं ये हूँ। लड़की दिखाती है कि मैं ये हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, ठीक है। बट डीप इनसाइड दोनों साइडों के बीच में ही इंटरनली एक बैटल चल रहा होता है कि मुझे इससे अच्छा दिखना है या मुझे इससे ऊपर दिखना है, कहीं सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं इससे किसी चीज़ में कम हूँ, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब तो चल रहा था, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो लड़की थी शी थॉट, मतलब लड़कियों के साथ ऐसा ज़्यादातर होता है, आई हैव सीन दिस, कि शी थॉट कि क्यों ना यही लड़का जो मतलब अभी मेरे ग्रेजुएशन में मेरे साथ है यही मेरा लाइफ पार्टनर भी बन जाए। और लड़की के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ भी रहे थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर वाले जैसे ही लड़की ग्रेजुएट होने लगती है, मतलब जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आने लगती है, सो उसके लिए लड़के ढूंढने लगते हैं उसके घर वाले। सो वो ढूंढ भी रहे थे। सो उसने सोचा कि क्यों ना यही लड़का मेरा जीवन साथी भी बन जाए। सो शी डिसाइडेड टू प्रपोज हिम एंड जैसे ही उन्होंने उसको प्रपोज़ किया, लाइक एसपी को एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये सेटिंग होगी एंड यहाँ पे मैं उसको प्रपोज़ करूँगी। सो वो अपने एसपी को सीसीडी लेके गई, ठीक है, एंड उन्होंने उनको वहाँ पे प्रपोज़ किया कि विल यू मैरी मी। लाइक मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं, बट कितना अच्छा हो कि हम दोनों अगर रिलेशनशिप में हैं सो हम दोनों ही शादी भी कर लें। तो गाय वाज लाइक तुम पागल हो गई हो क्या, अभी मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है एंड ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ठीक है, एंड दिस एंड दैट एंड बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ही रिजेक्टेड हर, ठीक है। एंड माई एसपी, देखो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग रोने बैठ जाते हैं, लाइक लड़कियां रोने बैठ जाती हैं कि ओहो ही रिजेक्टेड मी एंड मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, मेरी दिस मेरी दैट, ठीक है। शी टुक इट ऑन हर ईगो, like she literally took it on her ego and she like started to think कि अब इसको मैं मज़ा चखाऊंगी। and although she knew about manifestation but she never applied it, so she was like looking कि how to manifest proposal and then after looking at one of my videos she came to me and she asked me कि मैम मैं चाहती हूँ कि वो जो लड़का है वो मुझे अपने घुटनों पे गिर के मुझसे ये बोले दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी मी। एंड शी काइंड ऑफ वो अपने ईगो में थी पूरे, है ना। एंड शी वाज लाइक मुझे उसी लड़के से प्रपोजल चाहिए एंड उनका प्लान ये था कि आई विल मैनिफेस्ट प्रपोजल फ्रॉम हिम बट नाउ आई विल नॉट मैरी हिम। तो उनको उससे सिर्फ प्रपोजल चाहिए था बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेटिस्फाई हर ईगो एंड दैट वॉज द ओनली थिंग शी वॉन्टेड टू डू। शी वॉन्टेड टू प्रूव टू हर सेल्फ दैट मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियल थिंग एंड इट वर्क्स एंड शी कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि शी टुक अ सेशन फ्रॉम मी एंड आई टोल्ड हर दैट व्हाट टू डू एंड अफर्मेशंस क्या होना चाहिए, सीन क्या होना चाहिए। एंड यहाँ पे उनका सबसे बड़ा एक जो
पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है कि दैट शी परसिस्टेड इन दिस assumption that the boy has manifested her. And after continuous persistence of 3 to 4 months, एंड वो कंटिन्यूसली उसी सीन को विजुलाइज करती थी जो मैंने उनको दिया था. शी कंसिस्टेंटली डिड इट, एंड आफ्टर 3 to 4 months द एग्जैक्ट सेम सीन हैपेंड, लाइक एग्जैक्टली द वे शी इमेजिन्ड इट हैपेंड. सो हुआ क्या कि वो लड़का उनके पास आया, एंड उनको नहीं पता था कि अचानक से वो उनको क्यों कॉल कर रहा है. बट एक दिन अचानक से शी वॉज sitting in her home, and the boy called her and he said कि मुझे तुमसे मिलना है. एंड उनकी 3-4 महीने से कोई भी बात नहीं हुई थी, एंड अचानक से the guy called her and she knew that it is happening, like whatever she was imagining, it is now happening. तो उन्होंने किया और उन्होंने फ़ोन पिकअप किया, and she went to the place where he called her, and she saw a very beautiful setup where he proposed her in the exact same way with the exact same words. तो ये कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती कि this is a coincidence. Like, this was not a coincidence, this was a proper creation of her imagination. And guess what? उन्होंने उस टाइम उसका ऑफ़र, उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज दैट वॉज वॉट शी वॉन्टेड. शी वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज, क्योंकि वो अपनी जस्ट ईगो सेटिस्फाई करना चाहती थी, एंड शी एग्जैक्टली डिड दैट. सो ये एक छोटा सा स्टोरी था विच इज़ लाइक अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी थिंग कैन हैपन इफ़ यू परसिस्ट इन इट. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप.